अब जब मैं पैदा हुई तो आपके नागपुर में हुई, इसका भी विशेष है। नागपुर से पास ही में छिंदवाड़ा में मेरा जन्म हुआ, और जो माता पिता भी मैंने ढूंढे वो भी कोई विशेष ही हो, और जो भाई बहन है और आप लोग भी मेरे नागपुर के रहने वाले हैं, इसमें भी कोई विशेष बात है। और जो आज आप लोग यहाँ पहुँचे इसमें भी कोई विशेष बात होगी। हो सकता है कि पूर्व जन्म की परम पुण्याई से आप यहाँ पहुँचे हो और आप पालें। I must tell you another incident. In 1977, I flew with Shri Mataji to Nagpur, and from Nagpur to Calcutta. I remembered same Prabhakar Dhakde. He had come as a teacher who had played violin yesterday night. And Baba Mama had introduced him that he is a teacher in the school where he teaches music. And Shri Mataji tried to work on him. We had given him realization. The programs went through very well. And next day immediately we were in Calcutta. Shri Mataji is an experience by itself. As soon as Shri Mataji is there with you, or even if she is not with you, there is a working going on within the system when you think of her. You have to just think of her and the things automatically keep on working in the whole system automatically. I know several incidents, several miracles have taken place, unlimited. There are several incidents, just to narrate one by one, any number. In each man's life, each Sahajogi's life is full of such innumerable number of rich experiences that something unique has happened to them. Something extraordinary has happened to them. These incidents make you rich when you look back, when you think about it, when you go deep into the meditation. And I must tell you, you all have such richness, such moments, time and again. 1989 में परम पूज्य श्री माताजी ने एक धर्मटे नेशनल कॉलेज में एक पब्लिक प्रोग्राम लिया। तो उस वक्त नागपुर में लेडीज कम थी और बाबा मामा ने हमें, मैं और मेरी सहेली को छुट्टी लेकर 8 दिन के लिए वहाँ पर बुलाया था। श्री माता जी की सभी व्यवस्था देखने के लिए वहाँ पर बुलाया था। हम दोनों 8 दिन के लिए नागपुर गए थे। श्री माता जी की रहने की व्यवस्था रविनगर में रवि भवन में किया था, और उस रविनगर की व्यवस्था और वहाँ से पंजाब राव देशमुख हॉल में जाने की व्यवस्था, और वहाँ पे आने के बाद उनके स्वागत करने की व्यवस्था, और बाद में उनके भोजन की व्यवस्था, सब हम ये सब सेवा देने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। औरंगाबाद से जब गोले काका ने बताया कि नागपुर में बाबा मामा का मैं नंबर देता हूँ या मामा से जाके आप मिलो, ताकि आपको अच्छे से आगे की जानकारी बाबा मामा के थ्रू सहयोग की प्राप्त होगी, इसलिए हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ जी बाबा मामा को मिलने के लिए उनके पुराने फ्लैट पे गए थे। वो तब अजंता अपार्टमेंट में रहते थे, और बहुत ही मज़ेदार एक किस्सा है, क्योंकि हम जब गए तब बाबा मामा नीचे थे, उनके नीचे गाड़ी कोई तो भी साफ़ कर रहा था। तो हम लोगों ने बहुत थोड़े से एजेड थे, लेकिन हमने इससे पूछा कि सावले साहब कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऊपर रहते हैं, इसलिए हम लोग ऊपर चले गए। और मामी ने दरवाज़ा खोला और कहा अच्छा कहाँ से आए, तो हमने कहा कि हम औरंगाबाद से आए, बाबा मामा को मिलना है। तो बोले वो नीचे ही है, आपको दिखे नहीं। तो जब उन्होंने दिखाया तो वही जिन्होंने बोला कि सालवे साहब ऊपर रहते, वो बाबा मामा खुद ही थे। मतलब इतना उनका नेचर और उनकी, तभी से ही उन्होंने जैसे अपना कर लिया, उनके हम रिलेशन में चले गए। ऐसा ही हमको लग रहा था कि हमारा एक मायके का कोई सही मायने में मामा हमारे है। माताजींना एअरपोर्टवर सोडायला गेलो आम्ही। माताजींना म्हटलं माताजी तुम्हाला नागपूरकरांनी खूप त्रास दिला, तुम्ही येणार नाही का परत? मला म्हणाले की नाही नाही, हे माझं माहेर आहे, मी येणारच आहे। तो शुरू में एक 10 बाय 10 के कमरे में से शुरू होना, नागपुर का सेंटर शुरू हुआ।
पूजा बाबा माँ के ऑफिस में हुआ करती थी बहुत बार। उसके बाद रामदास पेट में झुंझार क्लब था, वहाँ हुआ। उस समय में अब अभी जो जैसी अभी इतनी जो कलेक्टिविटी है वो उतनी कलेक्टिविटी नहीं थी। पहले बर्डी में बुटी स्कूल, जवाहर बुटी स्कूल है, वहाँ पे सेंटर होता था। उसके बाद बाबा माँ का ऑफिस था भारतीय टाइपिंग इंस्टीट्यूट बर्डी में, वहाँ पे कुछ दिन सेंटर हुआ। वहाँ पे उन्हीं का संगीत का स्टूडियो भी था। तो इस तरह से कलेक्टिविटी बहुत कम थी, 20-25 लोग थे। 93 में छिंदवाड़ा की पूजा हुई। पूजा ऐसा था कि छिंदवाड़ा में पूजा थी और इंडिया टूर था उस वक्त महाराष्ट्र टूर से इंडिया टूर शुरू हो गया था। तो फॉरेनर्स जो है, हमारे विदेशी भाई बहन जो आने वाले थे, वो दिल्ली में आने वाले थे। वहाँ से सब मिलकर देहरादून जाने वाले थे। देहरादून से वो आने वाले थे जबलपुर। जबलपुर में भेड़ाघाट, नर्मदा का वहाँ साइट सीइंग करके उन्होंने आना था छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में पूजा थी। पूजा के बाद वो नागपुर आने वाले थे। नागपुर में बाबा मामा के जो बड़े लड़के हैं उनकी शादी थी और यहाँ से फिर वो टूर जाने वाला था हैदराबाद। तो ये जो टूर था, नागपुर की जिम्मेदारी थी कि हम उन्हें जबलपुर में रिसीव करें, उन्हें भेड़ाघाट लेके जाएं, भेड़ाघाट से छिंदवाड़ा में उनकी अरेंजमेंट करें। छिंदवाड़ा में पूजा की अरेंजमेंट नागपुर की जिम्मेदारी थी। वहाँ से नागपुर आना था उनको। नागपुर में उनका 2 दिन का स्टे था और यहाँ से फिर हैदराबाद के ट्रेन तक नागपुर की जिम्मेदारी थी। और नागपुर में सहयोगी करीब 10 से 12 लोग थे उस वक्त। 1994 में जितने भी उस वक्त सहयोगी थे, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, वनी, सभी सहयोगी नागपुर में आए थे और सभी सहयोगी को मार्गदर्शन करने के लिए श्रीमती ने IMA हॉल में श्रीमती जी आए और उस वक्त श्रीमती ने कहा कि हर एक गांव में जाके आप प्रचार कीजिए, भजन के द्वारा आप प्रचार कीजिए। और श्रीमती ने सभी सहयोगी को मार्गदर्शन किया। एक निर्मल संगीत सरिता का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम IMA हॉल में हुआ और उस प्रोग्राम के तुरंत बाद परम पूज्य श्रीमती मुंबई के लिए रवाना हो गए। 1994 में परम पूज्य श्रीमती, एक दिन हम लोग को मैसेज मिला कि श्रीमती जी नागपुर आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत उत्साह में थे क्योंकि हमारे श्रीमती के दर्शन होंगे, ये एक खुशी अंदर थी। करीब उस वक्त नागपुर में करीब 30 से 40 सहयोगी हो चुके थे। हम लोग ने अमरावती सेंटर को खबर दिया, अमरावती के भी सहयोगी यहाँ पे आए और बहुत प्लेजेंट ऐसी शाम थी। और हम लोग सब श्रीमती जी के आगमन, उनकी स्वागत के लिए हम लोग सब एयरपोर्ट पे बैठे थे। श्रीमती जी की फ़्लाइट शाम को थी और सडनली एकाएकी कहाँ से बादल आया नहीं मालूम, एकदम पूरा काला हो गया, बादल पूरा छा गए और बारिश होने ही वाली है ऐसा वातावरण हो गया। और फिर यहाँ एयरपोर्ट में अनाउंस किया गया कि नागपुर की जो फ़्लाइट है, जो दिल्ली से आने वाली थी, वो फ़्लाइट लैंड नहीं हो पाएगी। हम लोग सभी लोग बहुत उदास हुए और बाद में ये पता चला कि जब श्री माता जी दिल्ली एयरपोर्ट में जब अंदर चेक इन के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने दिल्ली के जो सहयोगी उनके साथ थे उन्हें बताया था कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ, जबकि टिकट नागपुर के थे। नागपुर के सहयोगी उत्सुक थे श्रीमती जी का स्वागत करने के लिए, लेकिन फ़्लाइट सीधा। और जैसे बताया उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई के सहयोगी को बता दो कि वो एयरपोर्ट पे आ जाए। लेट PK साल्वे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक
नागपुर। भारतीय संगीत की प्रस्तुति गणपतिपुरे में हमेशा हर साल होती थी और उसका एक बहुत बड़ा योगदान निर्मल संगीत सरिता का था। बाबा के मार्गदर्शन में सारे विश्व में प्रचार प्रसार के लिए निर्मल संगीत सरिता जाया करती थी। हर साल शिवरात्रि के पूजा के दरमियान ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ करता था और गुरु पूजा के दरमियान यूरोप का टूर हुआ करता था। श्री माता जी के आशीर्वाद से निर्मल संगीत सरिता, बाबा मामा और निर्मल संगीत सरिता, इन्होंने सहज के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान इन लोग का है। सभी विदेशी, या फिर मैं विदेशी नहीं बोलना चाहूँगा, परदेश के जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी एक शुद्ध इच्छा थी कि वो भारतीय संगीत सीखें और उसका आनंद लें, क्योंकि श्रीमती ने कई बार बहुत सारे स्पीच में ये बताया है कि भारतीय संगीत जो है वो हमारे चक्रों को प्लावित करने में बहुत मदद कर। 7 चक्र और 7 सुरों का बहुत नज़दीक का नाता श्रीमती ने बहुत बार बताया है और इसी शुद्ध इच्छा को लेकर, शुद्ध इच्छा सभी विदेशी भाई बहनों की थी कि वो ये संगीत सीखें। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए बाबा माँ ने परम पूज्य श्रीमती की अनुमति ली और सन 1994 में इस एकेडमी की शुरुआत हुई। इस एकेडमी का जो पहला स्टूडेंट है वो निक बफ, ये ऑस्ट्रेलिया से आए थे और उस वक्त ये गुरुजी के घर पे रहा करते थे। फिर कुछ दिनों के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के एक और सहयोगी लिंडन और उनकी पत्नी वो भी आ गए। स्पेन के एक सहयोगी पेरलुका संदेश के पास तबला सीखने के लिए आए। फिर ये लिंडन की फैमिली, पेरलुका और निक, इनका रहने का अरेंजमेंट बड़ा मामा के घर पे किया गया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से एक और परिवार आया जो निर्मल संगीत सरिता के पास संगीत सीखने के लिए, और इस प्रकार से एकेडमी की शुरुआत हुई। एकेडमी में जब ये हमारे सभी सहयोगी भाई बहन रहते थे, बाबा मामा सबके एक पिता के समान यहाँ देखभाल किया करते थे, सबकी पर्सनली देखभाल किया करते थे, सबके खान पान से लेके रहने की व्यवस्था और सारा कुछ। और करीब करीब हर रोज़ शाम को यहाँ पर एक प्लेस है, वहाँ बाबा शाम को आके बैठते थे और सभी सहयोगियों को, जो हमारे विदेश आए भाई लोग बहनें हैं, उनको श्री माता जी और उनके बारे में, जिसको हम कहते कि इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है श्री माता जी के बारे में, उनके फोर फादर्स है उनके बारे में, और इंडियन माइथोलॉजिकल कुछ स्टोरीज़ है, ये सारा कुछ वहाँ बताते थे। बाबा मामा जिनको कहते हैं, इन्होंने भी बचपन से श्री माता जी के साथ में रहे हैं और जो माता जी का क्षेत्र था सहयोग का, उसमें उन्होंने काफ़ी कार्यक्रम अरेंज किए। उसमें पूरी अरेंजमेंट जो थी, व्यवस्था जो थी, तो गंगाराम करके एक केटरिंग वाला था जो पूरी व्यवस्था करने के लिए ये सहयोगियों के साथ साथ उनका पूरा उनके स्टाइल का खाना, यूरोपियन स्टाइल का खाना, वो सब बना करके देता था वो। और बाबा मामा उसमें पूरा फॉलोअप करते थे, लीड करते थे। और बाद में तो श्री माता जी के साथ बाबा मामा जुड़ गए थे और काफ़ी उन्होंने काम किया उनके। उन्होंने बहुत सुंदर बातें बताई कि ओंकार का टनकार जो हुआ वो कैसे हुआ और 3 शक्तियाँ कैसे उसमें से निकली, और सदाशिव का जो बिंदु है उसका क्या महत्व है, वो सभी बातें मेरे को वो ट्रिप में उन्होंने बहुत ही अच्छे से, और म्यूज़िक के साथ साथ हमारी बहुत अच्छे से हमेशा चर्चा होती थी। वो मुझे कहते थे अच्छा आसावरी में कौन से स्वर लगते हैं, फिर जब मैं उनको आरोह अवरोह बोल के दिखाती थी तो वो बोलते थे अच्छा मतलब ये स्वर इसमें लगता नहीं। और फिर उनकी जो क्या कहते हैं मराठी में जो ज्याला मार्मिक बुद्धी म्हणता येईल, किंवा त्या क्षणी ती जी मार्मिक बुद्धी जी माणूस व्यक्त करतो ती त्यांच्यामध्ये खूप होती। त्याला हिंदीत मला सांगता नाही येत की स्पॉन्टिनिटीने जो विनोद त्यांना त्या क्षणी निर्माण करता यायचा तो त्यांच्याशिवाय मला नाही वाटत कोणामध्ये तो होता, आणि ते खूप चांगल्या प्रकारे ते व्यक्त करायचे। मेरे लिए बाबा मामा मेरे ज़िंदगी में एक आइकॉन करके थे। मैं दिखने में भी बहुत कुछ उनके जैसे दिखता हूँ और
उसका फ़ायदा भी हम लोग लेते थे। कई बार उनकी गाड़ियों में हम लोग घूमते थे और एक सादा पान खाते थे बाबा मामा बरडी चौक पे। तो हम लोग भी जाकर के उनके नाम से पान बुला लेते थे और पान खा लेते थे। तो इस तरह से बाबा मामा का हमारा जो संबंध था, मैं उनके साथ में काम कर चुका हूँ, कई साल काम किया मैंने उनके साथ और बहुत अच्छा वक्त गया हमारा। और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ने से वो बजाज नगर के कस्तूरबा हॉल में हुआ। जब हम वहाँ गए पहली बार तो हमको लगा कि ये कितनी बड़ी जगह है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा हॉल हो गया करके। पर आप देखते ही रहेंगे कि ये हॉल भरने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल लगा। वो हॉल में इतनी कलेक्टिविटी आने लग गई कि पूजा के समय वो कलेक्टिविटी का इंतज़ाम करने के लिए नीचे में भी वीडियो कैमरे लगाने पड़ते थे कि बाकी सब लोग वहाँ पूजा का आनंद ले। वहाँ 10 साल पूजा होने के बाद में वो हॉल की कमी महसूस होने लग गई कि यहाँ जगह की कमी होने लग गई। तब देखना शुरू किया और मुंडले सभागृह का यह हुआ। जब मुंडले सभागृह में पहली बार आए तो ऐसा लगा कि ये तो वो कस्तूरबा सभागृह से दुगना बड़ा है, तो यहाँ तो बहुत ये हो जाएगा। तो श्री माता जी की कृपा से 2 साल में वो हॉल भी भरने लग गया पूरा, वहाँ भी अब जगह कम पड़ने लगी। तो श्री माता जी की असीम कृपा से इसी तरह से सहयोग सब तरह से बढ़ते रहता है। सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें अलग अलग कमेटियों के माध्यम से सहयोग प्रचार प्रसार का कार्य किया। श्री माता जी का आगमन फिर नागपुर 2008 में हुआ, जो हम लोग सभी जानते हैं छिंदवाड़ा पूजा के लिए श्री माता जी आए। जब श्री माता जी का बर्थडे पूजा के लिए जब श्री माता जी जा रहे थे, तब हमें ये बताया गया था कि जब श्रीमती जिस दिन नागपुर वापस लौट के आने वाले थे उस दिन ईस्टर था। हमें ये बताया गया था कि ईस्टर की एक छोटी सी ऑफरिंग हमें श्री माता जी को करनी है। हुआ ऐसा कि जब श्री माता जी छिंदवाड़ा से नागपुर के लिए रवाना हुए, जब रेमंड्स का जो कैंपस है, जब श्री माता जी ने रेमंड्स का कैंपस क्रॉस किया, तब मैसेज ये आया कि श्री माता जी अति प्रसन्न है और नागपुर में पूजा का आयोजन किया। तब रेमंड से नागपुर आने का टाइम करीब 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम। उस 1 से 1.5 घंटे में नागपुर में जो ईस्टर पूजा हुई, उसका नागपुर के सभी सहयोगी ने मिलकर आयोजन किया और ये श्री माता जी ने ही करवा लिया, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उस पूजा के दौरान भी जो छोटे छोटे जो मिरेकल श्री माता जी ने दिए, हॉल अवेलेबल नहीं था, तो उसी होटल के ग्राउंड फ्लोर पे एक हॉल मिल गया। श्री माता जी पूजा के ठीक पहले श्री माता जी आराम करने चले गए। तो जो लोग जो सहयोगी श्री माता जी को अटेंड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि श्री माता जी भी आराम करने गए, अभी पूजा को टाइम है। लेकिन उसके ठीक 5 मिनट बाद फ़ोन आया फिर से कि श्री माता जी नीचे आ रहे हैं। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में श्री माता जी ने नागपुर के सभी सहयोगी से एक बहुत सुंदर पूजा आयोजन करवा लिया श्री माता जी ने। और इस प्रकार से जो सफ़र रहा 1996 से 2000 तक, इस प्रकार रहा।